नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आप लोग के बीच उपस्थित हैं आप लोग का लोकप्रिय चैनल में। और आज पुनः वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद आपके बीच आते हैं और एक नई धारा के बारे में बताते हैं। और हम लोग ने पिछले 6 जून से इसको प्रारंभ किया है और आज हम उपस्थित हैं। आज हमारा 16वां दिन है और धारा 17 के बारे में आप लोगों के बीच बताना चाहेंगे। जैसे कि धारा 16 में जो क्या रोल है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, स्कूल्स का, कॉलेज का, जो भी शिक्षण संस्थानें हैं, और धारा 17 में समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। समावेशी शिक्षा उसे कहा जाता है जहाँ पर एक साथ सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उनको सारी शैक्षणिक कार्य उनमें लगाया जाता है। तो इसके लिए पहले तो तैयार होना होगा। सभी शैक्षिक संस्थानों की आधारभूत संरचना है, उसमें बदलाव लाना होगा, देखना होगा कि वो दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल है कि नहीं। दूसरी बात, उनकी जो पाठ्य सामग्री है वो अनुकूल है कि नहीं। तीसरी बात, टीचर्स जो है वो अनुकूल है कि नहीं। और चौथी, इवैल्यूएशन, यानी शिक्षा के लिए ज़रूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी पाठ्य सामग्री, तीसरा टीचर्स और चौथा इवैल्यूएशन। तो चारों चीज़ों को समावेशी करने के लिए एक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 17 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी शिक्षण संस्थान या सरकारी हो या प्राइवेट, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते उनको। लेकिन धारा 17 में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह दायित्व है आरटी के तहत कि वो एक सर्वेक्षण करवाएगी और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्कूलों में नामांकन कराना, उनको आने जाने की अगर दिक्कत है तो उनकी व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, उसके 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा 18 वर्ष तक उसको शिक्षा का भी जो है वो निःशुल्क की बात कही गई और धारा 31 में भी इसकी चर्चा की गई है। तो हम आज आपको बताएंगे कि धारा 17 में के लिए क्या करने की आवश्यकता है। पहले तो सरकार को सर्वेक्षण करना है और दिशा निर्देश जारी करना है कि जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है या आंगनवाड़ी सेंटर है, क्रैचेज है, जहाँ भी शिक्षा दिया जाता है उसमें दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा सुनिश्चित हो आसपास में। दूसरी बात, जो शिक्षण संस्थानें हैं उनमें व्हीलचेयर हो, रैंप हो, ब्रेल के लिए टेक्टाइल पाथ हो या साइन लैंग्वेज की व्यवस्था हो या बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए जो है पिक्टोरियल टीचिंग की व्यवस्था होती है, तो उसके अनुकूल जो है आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। दूसरी बात आ जाती है पाठ्य पुस्तक उनको दिव्यांगजनों के अनुकूल, जैसे कि जो दृष्टिबाधित है उसके लिए ब्रेल में पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, या जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उसके लिए जो है ग्रुप हेयरिंग एड की व्यवस्था होती है, या जो कंडक्शन कॉइल की होती है जो एम्पलीफाई करता है, या उसको सिटिंग अरेंजमेंट आगे करने की होती है जिससे कि वो लिप्स रीडिंग पढ़े, और उसके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी। तो विशेष शिक्षकों की जो है व्यवस्था करने की आवश्यकता है और सभी विद्यालयों में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी होना जरूरी है जो RCI से मान्यता प्राप्त हो। रह गई इसके बाद इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जैसे कि उसको अगर वो रेगुलर क्लास में नहीं सीख पाते हैं तो रिसोर्स रूम की आवश्यकता है जहाँ पर एक्स्ट्रा समय उनको, या उनके IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या जो विशेष शिक्षा में पढ़ाने की पद्धति है उसमें अपनाने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे जो घर पर ही 100% डिसेबल है उनको उसके माता पिता को या भाई बहन को घर पर ही जो रिसोर्स टीचर्स हैं वहाँ जाके और जो होम बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे या थेरेपी की जो व्यवस्था है उसको करवाएंगे। इसके साथ साथ
जैसे कि एग्ज़ाम के लिए अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए राइटर की व्यवस्था होती है। जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं उनके लिए उनके भाई बहन या जो भी है उनको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइम की भी व्यवस्था होती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम उसको उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इवेल्युएशन का। और साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों को मान लीजिए कोई मैथ अच्छा लर्निंग डिसेबल है, शैक्षणिक रूप से जो है दिव्यांग है, तो ऐसे बच्चों के लिए लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए जो मैथ में अगर है तो म्यूजिक है, खेल कूद है, या अलग तरह के जो इजी सब्जेक्ट है, ड्राइंग पेंटिंग्स हैं, वो उसको इंट्रोड्यूस करके उनमें भी करने की यानी चेंज करने की जो बता रहा था, इवेल्युएशन का प्रोसेस को भी चेंज करने की आवश्यकता है और उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये रहा धारा 17 में, जिसमें और मैं बता दूं बिहार में हर एक जो ब्लॉक्स में रिसोर्स टीचर की बहाली की गई है। रिसोर्स टीचर घूम घूम कर सर्वेक्षण करते हैं तथा जो ऐसे माता पिता उनको एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। इसके अलावा जो है 101 बुनियाद केंद्र है सभी सब डिवीज़न में, वहाँ पर भी जाकर बच्चे एवेल्युएट करवाते हैं। वहाँ विशेष शिक्षक रहते हैं, वहाँ जाकर थेरेपी ले सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जांच वगैरह भी करवा सकते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था की है तथा सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन की भी व्यवस्था की गई है और विशेष स्कूल स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिल के धारा 17 का जो सही से उपयोग हो। अगर कहीं कमी रह गई तो सरकार पर भी हम लोग उसको पॉइंट आउट करें, उसको इंगित करें, बताएं। दूसरा, जो प्राइवेट संस्थान है या स्कूल है उनको भी दायित्व है का बोध करवाएं। और तीसरी बात है, समाज में हम लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें कि कोई बच्चा शिक्षा से महरूम ना हो, दिव्यांग बच्चे भी। अगर दिव्यांग बच्चे को शिक्षा मिल जाएगा तो ये सबसे बड़ी, तो उसके जीवन को आत्मनिर्भर बनाने में, उसको स्वावलंबी बनाने में, उनको एम्पावर करने में सबसे बड़ा मदद मिलेगा। तो चलिए, हम धारा 17 के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समावेशी शिक्षा और जो संस्थानें हैं उनमें दिव्यांग बच्चों को भी इंक्लूड करने की बात कही गई है, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा और हम लोग मिलकर इस पर काम करेंगे और फिर पुनः मिलेंगे कल एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।